मधुर और मीठे नाम से हर एक को शालोम। प्रभु आपको शांति दे। आज हम वचन से बातचीत करना चाहते हैं और परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर हमारे बीच में बैठे। जब परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में भय मानते हुए बैठे, आदरपूर्वक बैठे। अब जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठ रहे हैं, ये ना सोचे कि हमारे बीच में बड़ा एक नेता खड़ा है, हमारे बीच में इस दुनिया का बनाने वाला राजा खड़ा है। आमीन। इसलिए हम बड़े भय के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ हमें क्या होना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। और प्रयास करिएगा कि अभी 3 दिनों के जो उपवास है और बहुत से लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। आमीन। बहुत से लोग जो प्रभु की उपस्थिति में बहुत दिनों से कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुतों की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है। बहन प्रीति का परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया है और भी आपको उत्तर मिलने वाले हैं जो परमेश्वर आपको इसी वर्ष परमेश्वर देना चाहते हैं। आमीन। और कुछ बातें जो अड़ंगा आपके जीवन में परमेश्वर जो चाहते हैं उसको परमेश्वर हटाना चाहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इब्रानी 4:16 पढ़ेंगे। आज हम परमेश्वर की ओर से देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया करना चाहता है। इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 16 पद को हम जल्दी से पढ़ेंगे और उसके हम दूसरे वचन देखेंगे। पढ़िएगा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। प्रभु वचन में बता रहे हैं, वचन में लिखा है, ये पौलुस का वचन है और लिखा है कि आओ हम क्या करें, ऐसे सहायता जो देने वाला ईश्वर है उसकी ओर हम क्या करें, जाएं, ताकि वो हम पे क्या करें, सही समय पे दया करे, सही समय पे अनुग्रह करे। आज परमेश्वर हर एक भाइयों को, बहनों को उन अपने अनुग्रह की कृपा दे करके परमेश्वर हर एक को क्या करना चाहते हैं, दया कर रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब आप विलाप गीत उसका किताब जब 3रा अध्याय जब वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है उसका 3:23 में कि लिखा हुआ है, हम अब तक मर के मिट नहीं गए, उसकी दया और करुणा का प्रतिफल है। क्योंकि उसकी दया और करुणा क्या होती है, प्रतिभोर को नहीं होती है। आज हो सकता है आपके जीवन में जॉब नहीं है, लेकिन उससे बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। आमीन। ये मत सोचिए, परमेश्वर ने वचन में कहा है आज परमेश्वर की बड़ी आशीष हमारे पास में खड़ी है। जिनके पास में बाइबल नहीं है, बाइबल ले लीजिए। आप कल चल के आपको बाइबल मिलेगी नहीं। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की उपस्थिति में आप बड़े आराम से, प्रेम से अपने आप को आप प्रकट करो। जैसे जैसे नबी ने कहा, देख प्रभु मैं यहाँ हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम पर दया कर रहा है, दया कर रहा है, दया कर रहा है। एक बार नहीं, बार बार परमेश्वर दया कर रहे हैं और उसका दया का वो इतना धनी परमेश्वर है कि जब जब परमेश्वर के लोग गिर जाते हैं तब तब परमेश्वर क्या कर रहा है, अपनी दया के अनुसार आपके जीवन को उठा रहा है। हो सकता है शैतानिक शक्तियों ने डेरा किया होगा, हो सकता है किसी चीजों ने आपको गुलामी में, प्रेशर में डाला होगा, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जिंदगी में कोई इंटरफेयर करे। और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने वचन में कहता है वो परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और परमेश्वर की उपस्थिति से अगर कोई व्यक्ति अगर आपको अलग करता है तो उसे परमेश्वर के सामने न्याय देना पड़ेगा। आमीन। चाहे वो आपका जॉब हो, आपका परिवार का व्यक्ति हो, अगर आपको मसीह जिंदगी से कोई अलग कर रहा है, आप सीधा सीधा समझ जाइए ये मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। आपको परमेश्वर ने अपनी दया के साथ बुलाया है। क्यों बुलाया है? गिरने के लिए। क्यों बुलाया परमेश्वर ने? नाश होने के लिए। आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, बहुत से लोग दुनिया में भटक रहे हैं, अपने अपने जीवन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन कौन है जो उनके लिए जिम्मेदारी रखता है? धन्य है वे लोग जो अपने जवानी के समय में, अपने बचपने के समय में जिन्होंने बाइबल कॉलेज में अपने कदम रखा, वे लोग धन्य हैं। और ऐसे माता पिता भी धन्य हैं जो अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर रखे हैं। और बाकी लोगों का क्या है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बस मैं, मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरा परिवार का एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने स्वभाव के लिए, अपने जीने के लिए, अपनी खुशियों के लिए जी रहा है। लेकिन धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो संतान, आशीषित है। प्रभु ने कहा ब्लेसेड है वो व्यक्ति। आमीन। जिन्होंने अपना बचपना, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के निकटता में दिया है। आमीन। और परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाला है। आमीन। याद रखिएगा, आपने जो कीमत चुकाई है, यहाँ बैठने वाले, मोबाइल में जुड़ने वाले, आप जो मसीह यीशु में कीमत चुका रहे हैं, उसकी कीमत का आपको प्रतिफल मिलने वाला है। वो दिन दूर नहीं होगा। आमीन।
बहुत से राजा, बहुत से मंत्री दुनिया के बदल सकते हैं, लेकिन मेरा ईश्वर कभी नहीं बदलता। आप ऐसे ईश्वर की उपासना करते हो, ये दिन बदल सकता है, ये रातें बदल सकती है, ये साल बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा ईश्वर मेरा और आपका है जो कभी नहीं बदलता। उसने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा। आज बहुत सारी शक्तियों ने आपको जकड़ करके रखा है और ये आपके जीवन को क्या कर रहा है? आत्मा में पतन कर रहा है आपका। ऐसी शक्तियां, ऐसी बातें, ऐसी युक्तियां शैतान की योजनाओं की वजह से किसी ने आपको भरमाया, किसी ने आपको भटकाया, किसी के द्वारा हमारा जीवन क्या हो रहा है? मजबूरी में फंसा हुआ है। हमारे बच्चे मजबूरी में फंसे हुए। आज एक अद्भुत सी समस्या हमारे जीवन में आ गई, लेकिन कौन निकालेगा? कौन निकालेगा इस दलदल से? क्या मैं निकाल सकती हूँ? क्या कोई व्यक्ति, बड़ा प्रभु का दास कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ यीशु निकाल सकते हैं। आमेन। इसलिए प्रभु ने कहा, आओ मेरे पास। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करता है? दया कर रहा है। कैसे दया कर रहा है? सही समय में, जिस समय में आपको दया की आवश्यकता है उसी समय में परमेश्वर आपके जीवन में दया कर रहा है। और इसीलिए आवश्यकता है कि हमें क्या करना है? हमें सहायता जो करेगा उसके पास में हमें रहना है। आमेन। अब आप देखते हैं बाइबल में एक अब्राहम नाम का परमेश्वर का एक दास था और उसका एक भतीजा था। परमेश्वर ने उसे क्या किया? बुलाया। परमेश्वर ने क्या लूत को बुलाया था? क्या लूत को परमेश्वर ने बुलाहट दिया था? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम, उत्पत्ति 12 अध्याय में, अपने देश को, अपने घर को, अपने जन्मभूमि को क्या कर, तू छोड़ करके निकल जा। और ऐसे जगह में परमेश्वर उसे ले जा रहा है जिसे अब्राहम भी नहीं जानता। हो सकता है आज आप अपनी बुलाहट को पूरी कर रहे हैं। हो सकता है भाई जगह पे बैठे हैं, आपको अपनी बुलाहट आप पूरी करते 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 परमेश्वर ने भेजा, लेकिन ये बुलाहट बहुत बड़ी है। आमेन। ये स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से बुलाहट है और ये परमेश्वर अपने प्लानों को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जिनको परमेश्वर ने नहीं बुलाया उनको भी परमेश्वर आपके साथ रख रहा है। आमेन। आप जो बाइबल कॉलेज में रह रहे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा और भी दूसरे लोगों को लूत बना करके रख रहे हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब देखते हैं, जब उनके बीच में बहुत सारी बातें होने लगी अब्राहम के साथ में, अब्राहम लूत के साथ में चलने लगे। एक मनुष्य क्या सीखता है देख कर? आज आप इतने दिनों से प्रभु के पास में आ रहे, क्या सीख रहे हैं? बाइबल खोलना नहीं आता, बाइबल के पन्ने पता नहीं है, 66 किताबें मालूम नहीं है, उत्पत्ति कहाँ है, मलाकी कहाँ है, पता नहीं है। आज हमें कुछ पता है? कुछ नहीं। जब समस्या आती है तब बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, ए दादा मैं कहाँ करो, मोरबर प्रार्थना कर दो। आप मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, आप बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये बाइबल खोलना सीखे आप। ये बाइबल में आपकी ब्लेसिंग छिपी है। आमेन। इसीलिए जब कभी आपके एक बहन है जो रायपुर से आती है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। हो सकता है उसके जीवन में बहुत सारे गुनाह हैं, अपराध है, परमेश्वर जानते हैं, लेकिन जो बाइबल को पकड़ता है ना, उसका जीवन परमेश्वर बदल देता है। आमेन। आप कम से कम बाइबल तो खोल के रखिए कि नहीं प्रभु मुझे नहीं आता। इस बाइबल को जैसे ही आप खोलोगे, यहाँ से प्रकाश निकलता है। जब आप आत्मा में बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। आमेन। आज ऐसे ही परमेश्वर छुटकारा नहीं देता, आज ऐसे ही परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता। वो दया का धनी है, इसीलिए सही समय में उसकी सहायता पाने के लिए आ जाए। लूत सहायता पाने के लिए, आशीष पाने के लिए अपने किसके साथ में रहा? चाचा के साथ में रहा, अब्राहम के साथ में रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बीच में समस्या होने लगी, और ये जब समस्या होने लगी तो अब्राहम ने कहा एक काम करेंगे कि हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच में ज़्यादा बैर भाव ना हो, इसीलिए हम क्या करें, अलग अलग रहेंगे। और उसने, अब्राहम ने कहा अगर तू उत्तर की ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाएगा, और अगर तुम इधर जाओगे तो मैं उधर जाएंगे, मतलब अपोजिट चलेंगे। और देखते हैं एक मनुष्य अच्छा से तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसके जीवन में क्या हो रहा है? एक पतन, एक डिसीजन लेने से आत्मिक जीवन का क्या होता है? पतन होता है। मतलब पतन होने का मतलब क्या है बताइए? आत्मिक जीवन में गिराहट आ गया, आत्मिक जीवन लॉस हो रहा है एक डिसीजन की वजह से। क्या देखा लूत ने? क्या देखा? हरियाली भूमि देखा, सींची हुई भूमि देखा, और उसके कारण उसका पतन, आत्मिक जीवन में पतन। क्या आप, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो, जब आप परमेश्वर को कहते कि प्रभु मुझे ये करना है कि वो करना है, आप जो भी करो प्रभु को पूछ के करो। आमेन।
जब हम अपने जीवन के कदमों को परमेश्वर को पूछ करके बिताएंगे। बहन स्नेहा, परमेश्वर आपके परिवार को जो टूटा है उसे जोड़ने जा रहा है। आमीन। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं, 1.5 महीने आपके खत्म होने वाले हैं। उस परमेश्वर ने आपके लिए जो रिश्ता जो टूटा हुआ है, भाई अनीश के साथ में जो बहन स्नेह का रिश्ता टूटा हुआ जो बालोद से है, परमेश्वर उसके रिश्ते में खुद खड़ा होने वाला है। और जितनी भी बैरी आत्मा है उसे मेरा परमेश्वर दूर करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अनुग्रह के सिंहासन के पास में खड़े हो। आमीन। और परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा से इसलिए भरा है। अब ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में मिराकल करने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम देखते हैं हमारे जीवन में जब हम आगे जाते हैं, पतन होने से हमारे जीवन का एक 5 कारण, जब हम अपनी इच्छा से चलते हैं। लूत ने अपनी इच्छा से निर्णय लेकर के चुनाव करके अलग हो गया। आज अपने माता पिता से अलग मत होइए। आपकी ब्लेसिंग आपके माता पिता के पास में छिपी है, याद रखें। चाहे मोबाइल में जुड़े हैं, चाहे बैठने वाले हैं, अगर आप अपने माता पिता से अलग होकर अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, आपको परमेश्वर वो चीजें नहीं सिखा सकते। एक व्यक्ति शिक्षा वहीं पाएगा जहां उसका माँ है, जहां उसका बाप है। अन्यथा आपको तो बाहर वाले सारी शिक्षा को देंगे, लेकिन माँ बाप से आपको ज़्यादा शिक्षा बाहर नहीं मिल पाएगी। इसीलिए माँ बाप की बात सुनो, माँ बाप के साथ में रहो। वो लोग डांटेंगे, मारेंगे, फिर तीसरे दिन जब आप गिरोगे आपके माँ बाप ही आपको खड़े होकर के उठाएंगे। आमीन। एक पतन हो रहा है एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति पतन हो रहा है। क्यों? अपनी इच्छा से चलने की वजह से। आज हो सकता है आज आपको अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होगी, हो सकता है आज आपको अच्छे बड़े बड़े चर्च जाने की इच्छा होगी, हो सकता है मन में बहुत सारा ख्याल रहता है, आप बड़ी बड़ी इच्छाओं को रखते हैं और रखना चाहिए, आप रखिए। लेकिन क्या वो इच्छा, क्या वो ऐसी बातें मेरे परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, जरा जान लीजिएगा। आप कुछ रास्ते पर चलना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में रास्ते टेढ़े आ रहे हैं, लेकिन क्या उस परमेश्वर उस रास्ते पर खड़ा है? मैं सोचती हूँ अगर आप टेढ़े रास्ते पर भी खड़े हो जाए, अगर प्रभु है तो आपका टेढ़ा रास्ता समतल बन जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। उस टेढ़े रास्ते को वो प्रभु क्या करता है? सीधा मार्ग निकालता है। लेकिन अगर टेढ़े रास्ते पर चल रहे हैं बिना परमेश्वर की इजाजत की, तो सीधा आपका जीवन पहला आपका पतन होगा। पतन का अर्थ है आपका आत्मिक क्या होता है? एक गिरावट। आत्मिक स्तर से आप गिर जाएंगे। और आत्मिक स्तर से गिरने के लिए 5 बातें क्या करती हमारे जीवन में होती है। जिसका जीवन आप दुनिया में देखिएगा, जिसका जीवन आत्मा में गिर गया है, आप उसको परखना, आप उनको समझना कि हाँ कि ये व्यक्ति आत्मा में इसका पतन हुआ है, या आत्मा में इसका उद्धार हुआ है, या आत्मा में ये बॉडी इसको ब्लेसिंग मिल रही है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 3:12 में पढ़िएगा। पतन होता है एक व्यक्ति का तो उसके जीवन में पहला एक कारण आता है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। लिख लिए उत्पत्ति 3:12 में। पतन होने से एक व्यक्ति का क्या होता है? एक कंप्लेन। पहला, सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। कोई सोना नहीं तो फेंक के मारूंगी मैं यहाँ से, कुछ भी। पीछे वाले भी नहीं सोना, नहीं तो पीछे आके खड़े होंगे, वहां उससे वचन बताएंगे। आमीन। हम मनुष्य के पास नहीं खड़े हैं, इतना याद रखना। आप स्वर्ग के परमेश्वर के पास खड़े हो। आज आप मनुष्य की उपस्थिति में दिखाने के लिए नहीं खड़े। प्रभु ने कहा मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो तुम क्या पाओगे? कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। परमेश्वर को दिखाने के लिए हम कुछ करते हैं तो स्वर्ग से प्रतिफल मिलता है। आमीन। यहाँ एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन पतन हो गया। उसके ऊपर एक पहला कारण, जब एक व्यक्ति आत्मा में गिर जाता है उसके जीवन में कौन सी बातें आती है? दोष लगाने वाली बात। पहला कारण दोष लगाने वाली बातें। याद रखना और ये सोचना, ये समझना कि ये दोष लगाने वाली बातें कहीं मेरे जीवन में तो नहीं है। अगर आपके जीवन में दोष लगाने वाली बातें हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आत्मिक जीवन क्या हो रहा है, गिर रहा है, पतन हो रहा है। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आशीष के साथ में चला, परमेश्वर ने क्या उसे आशीष नहीं दिया? 9 आशीर्वाद परमेश्वर ने उसे दिया।
9 प्रकार की आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। और परमेश्वर ने कहा देख मैं तुझे इस सारी संसार के ऊपर में जितना भी तू देख रहा है, सूरज चांद चंद्रमा, उससे ज्यादा बहुतेरे मैं तुझे क्या करूंगा, संतान दूंगा और तुझे आशीषों का मूल बनाऊंगा। अब परमेश्वर ने वहां उसे आशीष दिया, उसने परमेश्वर की बात सुन करके निकल गया। और वो परमेश्वर पे क्या कभी दोष लगाया? क्या कभी अब्राहम ने दोष लगाया? आपको पता है अब्राहम के विषय में आप सब जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई उसको। 90 वर्ष में, 100 वर्ष में उसने, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे एक संतान दिया। उसके बाद क्या हुआ? हो सकता है 10 साल बीते होंगे, 12 साल बीते होंगे, जरूरी नहीं कि वो लड़का एकदम बच्चे छोटा ही था। इसहाक काफी बड़े थे, समझदार थे। हो सकता है बेटा नाम की इतना बड़ा बेटा रहा होगा इसहाक, या बेटा इधर बैठे हुए है बहना प्रीति का बेटा छोटा वाला, हो सकता है उतना उम्र रहा होगा। और वहां पर वो क्या कर रहे हैं? अब्राहम उसे ले जा रहा है, कहाँ? बलि करने के लिए। परमेश्वर का दास अब्राहम क्या दोष लगाया? एक व्यक्ति तभी दोष की भावना रखता है जब उसका आत्मिक जीवन का पतन हो जाता है। आप अगर दोष लगा रहे हो, प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगाया जाए। आप अगर दोष लगा रहे हो तो याद रखना आपका आत्मिक जीवन पतन हो चुका है। यहाँ आदम किसके ऊपर दोष लगा रहा है? आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया। और यहाँ आप दोनों के विषय में आप देखोगे तो वो कह रहा है, आदम ने क्या कहा? अपने व्यवहार का दोष हम दूसरों पर लगाना शुरू कर देते हैं। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। क्या अपनी गलती कबूल किए आदम ने कि प्रभु सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई? क्या उसने ऐसा बात बोला? अगर हो सकता है बोला होता तो परमेश्वर फिर से अनुग्रह करके अदन की वाटिका में उसे खड़ा करता। आमेन। लेकिन क्या कह रहे हैं? तूने उसको मेरे लिए बनाया था प्रभु, आप उसकी वजह से मेरे जीवन में क्या हो गया? मैंने पाप कर लिया। और वो उसको जब पूछा परमेश्वर ने तो वो कहता है कि मुझे उसने खिलाया, मुझे उसने मजबूर किया। यहाँ दोष लगाने वाली भावना। अब गलतियां हो गई है तो एक्सेप्ट करने के लिए क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? कई बार आज हो सकता है आपने नशा किया होगा, आपने गलतियां किया होगा। अगर परमेश्वर आपसे कहता है बहन रीना तूने गलत किया है तो एक्सेप्ट कर लो, हाँ प्रभु मैंने किया है। क्यों परमेश्वर के लोगों ने नहीं कहा, उड़ाव पुत्र ने नहीं कहा हाँ मैंने पाप किया है, मैंने अपने पिता और अपने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसने अंगीकार किया, वापस आ गया। आमेन। आज हम क्या पश्चाताप करते हैं? क्या दोष लगा रहे हैं। पतन होने का पहला कारण दोष लगाने वाली स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रही है। अगर आप कह रहे हैं मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, आप दोष लगाने वाली स्पिरिट में फंस गए। आप उस दोष लगाने वाली स्पिरिट को क्यों खत्म नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। आमेन। जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो भाइयों के बीच में, जो कलीसिया के बीच में जो बैर उत्पन्न करने वाला था वो गिरा दिया गया है। आमेन। कहां से गिरा दिया गया? वो स्वर्ग से। वो क्या था? वो दूत था, उसे परमेश्वर ने गिरा दिया है। और आज आप बहुत सारे शैतान की सेनाओं को लेके आए हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मिकाएल स्वर्गदूत को भेज करके आपकी उस दीवारों को तोड़ने वाला है। आमेन। भाई प्रकाश आप आशीष का कारण होने वाला यीशु के नाम से, और आपके जिंदगी के उस तूफानों में परमेश्वर खड़ा होकर के आपके साथ साथ वो चलते हुए दिखाई दे रहा है। आमेन। आपके दोनों हाथों को पकड़ करके परमेश्वर खड़ा है। बहन रानी चिंता मत करिएगा, आपके घर में आपके परमेश्वर के साथ में जो रायपुर में है, आपको परमेश्वर वहां से निकाल रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप दोष मत लगाए, उसके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है। आप दोष मत लगाए। जो हो रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने क्या किया? धन्यवाद प्रभु। अय्यूब ने क्या किया? जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। आमेन। अगर आपकी जॉब में हो सकता है बहन नमिता जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु चाहता है कि अब आप प्रभु की उपस्थिति में रहो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जॉब नहीं है तो क्या हुआ? क्या वो परमेश्वर बदल गया? जॉब बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परंतु परमेश्वर मेरा कभी नहीं बदलता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हिम्मत बांध करके खड़े रहो और वो परमेश्वर दोष लगाने वाली बातों से आपको निकालेगा। अगर आपके जीवन में पतन नहीं हुआ है, आप कभी किसी पे पर दोष नहीं लगाओगे। दूसरा एक बात मनुष्य के जीवन में आता है, उत्पत्ति 3 का 8 और 10 पढ़ेंगे।
वचन में लिखा हुआ है। पढ़िएगा, 10 तक हुआ, पढ़िए।